हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप त्योहारों के बीच से गुजर रहे हैं, अभी आपने दशहरा मनाया, इसके बाद में आपकी दीपावली भी आने वाली है। बहुत जल्द आपकी दीपावली आएगी, आप उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस त्यौहार के बीच में आपका जो स्टडी है, आपकी पढ़ाई है, वो आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी आपके अपकमिंग है, आपके जो है सेम 2 भी आपके रनिंग पे चल रहे होंगे आपके, इसलिए हमें प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है और उसमें हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और आप ये जो है आप जो भी आपके स्टडी मटेरियल है और जो भी हम आपसे डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर आप सारे अपने स्टडी मटेरियल्स को यहां से जो है ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे, या आपके बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमसे जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स पे आप चर्चा कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आपको जो है unitedlearning.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, जिसपे आप जाके अपने जो भी रिलेटेड मॉक टेस्ट है वो आप टेस्ट वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप खुद को चेक कर सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। क्योंकि अब आपका प्री बोर्ड बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड आपका बहुत खिंच के एटलीस्ट आपका जो है 1 मंथ होगा, इसके ज्यादा नहीं है। क्योंकि आपका होप्स हो कि नवंबर लास्ट और दिसंबर स्टार्टिंग में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें प्रिपेयर करना है कि आपका जो है प्री बोर्ड तक हमारा पूरा सिलेबस और पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना हमारे साथ में, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस करें और हम निश्चित तौर पे आपके उस सोल्यूशन को दे पाएंगे जिससे आप जो है सेटिस्फाई हो पाएंगे या आपके जो है डाउट्स जो है क्लियर हो पाएंगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपनी कंटिन्यू क्लास पे कि जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइव प्रोसेस हमने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है और आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट एंड एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमंस, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आपने जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली क्लास को देख लेंगे और वहां पे आपको जो हमने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया हुआ है तो उसके बारे में एक आउटलाइन ले लेंगे। अब हम आज इसमें डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो आपने कहा सर ट्रांसपोर्ट से आप लिंक करेंगे कि सर ट्रांसपोर्ट होता है कि टू कैरी सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने कहा टू कैरी सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस आल्सो नोन एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड इसी के एक मैकेनिक प्रोसेस होता है, इसको आप कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन तो आपकी डेली लाइफ में हो गया, लेकिन अब हमें बात करना है ट्रांसपोर्टेशन आपको प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में आप जो आपका फूड पार्टिकल्स या फूड सब्सटेंस आपके पूरी बॉडी पे सर्कुलेट करता है, वो कैसे करता है। और आपका जो रूट से या सॉइल से आपको जो वाटर सर्कुलेट करता है पूरे प्लांट बॉडी में, वो कैसे करता है, इसी के बारे में हमें जानना है। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन को समझा कि ट्रांसपोर्टेशन इट अ प्रोसेस दैट ट्रांसफर substance one place to another place in a plant body, this also known as a transportation in plant। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट आपको टू थिंग्स का होगा। पहला होगा आपका वाटर, पहला क्या होगा, वाटर। अब जैसे आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी में क्या क्या लेते हैं, आपने कहा हम अपनी बॉडी में लेते हैं वाटर और फूड्स, क्योंकि अगर अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और अगर हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही प्लांट में नीड होती है, तो पहला नीड क्या हो गया, वाटर, और सेकंड क्या हो गया आपका, फूड। अब आप यहां पर यहां कि हमेशा आपका ओनली फूड नहीं होता है, ओनली वाटर नहीं होता है, यहां पर आपको मिनरल्स भी होते हैं कि आपकी बॉडी के लिए मिनरल्स भी नीड होता है। तो आपके प्लांट में जो आपको वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, और फूड का कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो आपने कहा सर यहां पे जो आपने लिखा है वाटर एंड मिनरल्स, तो ये कंडक्शन किसके द्वारा होता है, ये कंडक्शन होता है आपका जाइलम के द्वारा, जाइलम। और फूड पार्टिकल्स का कंडक्शन किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका किसके द्वारा, या कहेंगे सर ये हमारा होता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो अब आप यहां पर जाने कि जाइलम क्या होता है। जाइलम इज अ वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू।
इन अ प्लांट बॉडी phloem is a outer layer and xylem is a inner layer. The direction of xylem is upward and the direction of food or phloem is upward and downward both. ओके ठीक है। अब हम यहां पे ये हमारा जो फिगर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हम बहुत अच्छे क्लासीफाई करेंगे। याद करिए, हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। क्या बताया था हमने आपको? फोटोसिंथेसिस। किसी बच्चे को अगर पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसके फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। उन सारे सारे एलिमेंट्स को आप बताएंगे कि हमारी बॉडी उन किन चीजों को देखती है प्लांट में जो आपके फोटोसिंथेसिस को जो है कंप्लीट करते हैं। आप प्लांट में देखते होंगे या आप उसको महसूस करते होंगे कि प्लांट में अगर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आवश्यक हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट नेसेसरी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में। देखिए अब आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट किसका है आपका? ये पार्ट आपका स्टेम का। किसका है आपका? स्टेम। अब हमने आपसे बताया कि आपका यहां पर जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू है, जाइलम आपका क्या करता है? कैरी वाटर। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट। अब यहां पे ये जो रूट है आपका, ये क्या करता है? ये आपका सॉइल से, ये आपका सॉइल है, सॉइल से आपका H2O इट मींस जल, वाटर को प्रोवाइड करता है। कहां पर? रूट पर। इट मींस सॉइल से अब्जॉर्ब होता है वाटर रूट में, और इस रूट के थ्रू आपका जो वाटर का कंडक्शन होता है, इट मींस वाटर का फ्लो होता है। कहां पर? वाटर का फ्लो होता है अपर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। अब यहां पर बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं आपका लिप्स में। और लिप्स में क्या होता है कि आपने लिप्स में देखा कि यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन में, कि एक्सक्रीशन में प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं, या अब एक्सक्रीशन क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि आप सर कहेंगे सर लीफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीफ ऑफ प्लांट एंड लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड फॉर्मेशन। लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड फॉर्मेशन। इट मींस, कहने का मतलब यह है कि आपका जो फूड फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा? वो प्लांट के लीफ में होगा। मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहां कंप्लीट होगी? आप कहेंगे सर प्लांट के लीफ में कंप्लीट होगी। अब आपका यहां पर ये लिखा है आपका फूड मेड बाय द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब आप देखेंगे कभी भी आप एक लीफ को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसको आप जब मैश करेंगे, मैश करने के बहुत एक लिक्विड सा आपको हाथों में लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप, SAP, सैप। और ये प्लांट का होता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? प्लांट सैप, प्लांट सैप। और इस प्लांट सैप में आपके जो वाटर पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। और देखेंगे आपका जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है वो आपका किसका पार्ट होता है? वो आपका होता है फूड पार्ट्स का। फूड पार्ट्स इट मीन प्लांट का फूड पार्ट्स। तो इन समराइज हमने यहां पर क्या जाना कि हमने यहां पर ये जाना कि सर जो भी हमारा फूड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा प्लांट के लीफ पार्ट में होता है। इट मीन फोटोसिंथेसिस की जो पूरी पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो हमारी कहां कंप्लीट होती है? वो हमारी कंप्लीट होती है लीफ में। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर फूड का फॉर्मेशन बना, फूड फॉर्मेशन हुआ, और फूड फॉर्मेशन का जो आपका जो है सर्कुलेशन होगा वो ऐसे होगा। अब इसके बाद में हमने क्या कहा था आपसे? फ्लेम को जो फूड पार्टिकल्स का कंडक्शन होगा वो अप एंड डाउन दोनों साइड में होगा। कैसे? आप कहेंगे सर यहां पर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप देखेंगे कुछ लिप्स आपके नीचे होंगी, कुछ लिप्स ऊपर होंगी। तो जो ऊपर होंगी तो उनका जो आपको फूड पार्टिकल्स का कंडक्शन होगा वो आपको डाउनवर्ड होगा, बट जो नीचे होंगी उनका कंडक्शन नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं इनका कंडक्शन ऐसे जा रहा है, अपवर्ड्स, एंड दिस वन डाउनवर्ड, और रूट पार्टिकल्स तक इसका मूवमेंट होगा। अब यहां भी आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका वाटर कंडक्शन एंड मिनरल कंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर आप
समझ पा रहे हैं कि सर जाइलम का कंडक्शन, जाइलम का जो वर्क है वो आपको वाटर कंडक्शन का वर्क है, और जो फ्लोएम का है वो फूड कंडक्शन का है। फूड कंडक्शन में आपका होता है अपवर्ड एंड डाउन दोनों साइड में होता है, जबकि वाटर का कंडक्शन आपको ओनली अपवर्ड होता है। ठीक है, ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इट मीन यहां पर वाटर का भी आपका कंडक्शन हो गया और फूड का कंडक्शन भी हो गया। इट मीन आपको जो प्लांट बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट मिलने थे वो स्ट्रक्चर में मिल गए। इट मीन प्लांट में हमारे सारे एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है सर, यहां पर जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को कैसे मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं वो फ्लेम के थ्रू मिलते हैं, सॉरी जाइलम के थ्रू मिलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं होना है, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये जाइलम है, जाइलम आपका एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और इसमें आपका मिनरल्स का भी कंडक्शन होता है, और फ्लोएम आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, तो जाइलम की डायरेक्शन आपकी ओनली अपवर्ड होगी, जबकि फ्लोएम की डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ होगी। फ्लोएम में आपका लीफ पार्ट पे कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनता है आपका क्या? फूड, और उसका सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में। और वाटर का कंडक्शन होता है आपका रूट के थ्रू, आपको सॉइल से वाटर को कंडक्ट किया जाता है रूट में, और रूट के थ्रू आपका पूरे पूरे जो प्लांट बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है वाटर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी समरी की बात करते हैं कि यहां पे हमने क्या क्या सीखा है। हमने आपका सीखा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और यहां पे हमने सीखा है ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने कहा सर जाइलम में हमारे कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो इनको कंडक्ट काम करेंगे, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये सारे पार्ट मिलकर करते हैं क्या? ये करते हैं आपका वाटर का कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। अब हम बात करते हैं फ्लोएम में। शेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, और आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ये स्ट्रक्चर होंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये आपका फूड कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फूड कंडक्शन। अगर आप बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इसका आपका अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड बहुत होगा, और अगर आप जाइलम की बात करते हैं तो इसमें ओनली अपवर्ड्स होगा। ठीक है, ये हमारा समरी था जो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में सीखा, उसको हमने आपको समराइज में बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। जो भी हमने सीखा उसको हमने यहाँ पर डिटेल में बताया कि फ्लोएम में आपके जो पार्ट्स होते हैं उनको जो उनका कंडक्शन होता है, उनके आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे आपने कहा
प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर सब्सटेंस थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम आपका जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा दैट फॉर्म अ नेटवर्क स्टैंड थ्रू द प्लांट एंड कनेक्टिंग लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ट्रांसपोर्टिंग फूड थ्रू फ्लोएम। ठीक है, सीप ट्यूब्स क्या हो जाएगा, द ट्यूब्स फ्लोएम दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। और कंपेनियन ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट असिस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। क्लियर, इन बारे में हमने आपको डिस्कस किया और इनका डिटेल हमने यहाँ पे दे दिया ताकि आप जो है इसके अपने जो नोट्स बनाना चाहें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है बताएंगे आप कमेंट करके। एक्सक्रीशन को हाउ मेनी पार्ट्स आर क्लासिफाइड। एक्सक्रीशन को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है आपको बताना है। अगर किसी को भी पता है आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि एक्सक्रीशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। हम तो बताएंगे ही, हम तो बताएंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, लेकिन आपको भी तो बताना है। आपने अभी तक सीखा होगा या नहीं सीखा होगा तो आपको पता होगा, आपने पहले सुना होगा, सीखा होगा, उसके नॉलेज में आपको बताना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, अभी बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आपकी हेयर स्टाइल सही नहीं है, इसको सही कर लीजिए। बेटा हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हेयर स्टाइल और इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं रहता है, और बाकी हम आपको अच्छा बता पाए, अच्छा सिखा पाए और आपके एजुकेशन और स्टडी में कुछ हेल्प कर पाए, बस हमारा यही मोटिव है। ठीक है, तो आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए और आप जो है स्टडी पे फोकस करिए और आप अच्छे रहें, अच्छा सीखें, अच्छी आपकी स्कोरिंग हो, अच्छा आपका गेनिंग हो, अच्छा गोल अचीवमेंट हो, बस हमारी यही एक एफर्ट रहता है कि आपको हम अच्छा कुछ सिखा पाएं और आपको अच्छा कुछ कंटेंट दे पाएं। ठीक है, तो ये सब फालतू कमेंट मत करिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो इसको आप बताएंगे कि सर टू रिमूव वेस्ट एंड excess material, to remove waste and excess material from body। आपने कहा टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस मटेरियल फ्रॉम बॉडी। अब आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा या जो भी आपका एक्सेस मटेरियल होगा, और एक्सेस मटेरियल का सेंस क्या है यहां पर, एक्सेस मटेरियल का सेंस क्या है यहां पर जो आपका एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा या फिर जो आपके एक्सेस अमाउंट में अनबैलेंस्ड मिनरल्स होंगे, अनबैलेंस मिनरल्स होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होंगे या आपका एक्सेस अमाउंट में जो आपके वाटर एंड मिनरल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन को, तो हमने एक्सक्रीशन को क्लासिफाई किया है, और एक्सक्रीशन को हमने क्लासिफाई किया है कितने पार्ट्स में, हमने एक्सक्रीशन को क्लासिफाई किया है, ठीक है, तो हमने एक्सक्रीशन को क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में। एक्सक्रीशन हमने क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए आपके एनवायरमेंट में प्लांट भी है और एनिमल भी है, तो जो भी प्रोसेस होगी, जो भी मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी वो दोनों में होगी, प्लांट में भी होगी और एनिमल में भी होगी। तो यहां पर वैसे ही हम सीखते हैं एक्सक्रीशन आपका है तो ये आपका प्लांट में होगा और आपका एनिमल में होगा।
एनिमल में जो हमें स्पेशली डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करना है ह्यूमन के बारे में, और अदर एनिमल्स के बारे में हम समरी डिस्कस करेंगे। अदर एनिमल इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक्सक्रीशन को हमने क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में, पहला आपका प्लांट एंड सेकंड आपका एनिमल। आप कहेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स हमें डिस्कस करना है एनिमल्स इन एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। और इसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो आपके एनिमल्स में एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो अदर प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब आपके जो अदर एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे कंप्लीट होता है या किससे ऑर्गन के थ्रू कंप्लीट होता है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी हमारा एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक्सक्रीशन इन प्लांट। आप देखे होंगे जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट है या स्टार्ट होने वाला है, तो आप जैसे मॉर्निंग में गार्डन में जाएंगे या कहीं भी अपने जो है वॉकिंग लेन पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स होंगे और उन प्लांट्स पे क्या होगा कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे श्रब एंड हर्ब लाइक प्लांट लगे होंगे, और उसमें आपकी इस टाइम में आपकी इस सेम में जो है आपका ये आपकी लिप्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि इस किनारे पार्ट पर छोटे छोटे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे ऐसे। किसी को कोई डाउट्स है ये प्रोसेस आप चेक कर लेंगे। आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 4 to 5 और 6 to 7 आप अपने गार्डन पे जाएंगे। गार्डन आपके सभी के पास में होते हैं या नहीं होते हैं तो आप अपने घर के आसपास में जो भी आपके नज़दीक में खेत हो, बाग हो, बगीचा हो, आप वहां पर जाइए और छोटे पेड़ पर देखिए मॉर्निंग में कि वहां पर छोटी छोटी ड्रॉप्स लाइक वाटर होंगे। ये क्या है आपका? ये आपका वाटर एंड वेस्ट मटेरियल secreted by plant। तो आपने कहा कि सर जो भी हमारा प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के बैक साइड में एक आपका वेंट्रल सरफेस होता है, एक आपका डोर्सल सरफेस होता है। डोर्सल सरफेस पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स लाइक वाटर आपका वहां पर कलेक्ट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये आपका एक्सक्रीशन किस चीज का है? ये एक्सक्रीशन आपका जो है, जो प्लांट में अननेसेसरी या वेस्ट मटेरियल के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स आपको वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में वो आपका इन लिप्स के थ्रू जो है बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। और आपने यहां पर देखा होगा कि आपके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं, जिसमें आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। वो हमने आपको रेस्पिरेशन में बताया था। तो उन्हीं पोर्स के थ्रू ये आपका क्या होता है, आपका जो वाटर का जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का जो है रिलीज होता है वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म पे, और वो आपका बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है इन लिप्स पर जो है सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ती है जिससे आपका जो वाटर होता है ये क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इट मीन उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर इन्वायरमेंट में डिजॉल्व हो जाता है। और उन जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट से उनका वेस्ट मटेरियल जो है कंप्लीटली बाहर रिलीज हो जाता है। ये आप यहां पर देख रहे होंगे, ये आपके जो स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आप स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहां पर, ये देखिए आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इस टाइम पे विंटर सीजन है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा देखने को, और आप स्प्रिंग सीजन तक देख सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान दीजिएगा
विंटर है तो आपको ड्यू भी मिलेगी प्लांट पे, ओस की बूंदे भी मिलेंगी जिसको हम ड्यू कहते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, वो भी आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि आपका एनवायरमेंट से जो है प्लांट पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है जो कि आपका कोल्ड नेचर पे जो है नीचे जो है आपके प्लांट पे जो है डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। तो आपका जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होगा या वेस्ट लिक्विड के फॉर्म पे होता है, वाटर पे डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद में वाटर पे डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होने के बाद में ये आपका लिक्विड के फॉर्म पे आपको प्लांट के डॉर्सल सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, और डॉर्सल सरफेस पे कलेक्ट होने के बाद में वो आपका एनवायरनमेंट में जैसे हीट पड़ती है वो एनवायरनमेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हमने बात की आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यहां पर प्लांट का बहुत सिंपल था, सिंपल यूं था कि आपका जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, और प्लांट में वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, डिफरेंट आपके एलिमेंट्स होंगे जो आपके अनबैलेंस फॉर्म पे होंगे, उनको बैलेंस करने के लिए वाटर पे डिजॉल्व हो जाएंगे, और वाटर पे डिजॉल्व होने के बाद में जो अननेसेसरी पार्टिकल्स होंगे उनको जो है लिप्स के थ्रू जो है लिप्स के पोर्स के थ्रू उनको जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू उनको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और वो आपको ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म पे आपको प्लांट लिप्स के डोर्सल सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे, और कलेक्ट होने के बाद में जैसे उन पे हीट पड़ेगी या सनलाइट पड़ेगी तो वैसे वो जो इन्वायरमेंट में जो है वेपराइज हो जाएंगे, वेपरेट हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे आपका जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे, लेकिन ये हम बात करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर हम उसको भी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। और बोरिंग तो ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा कि जो आपने अभी तक सीखा ना वो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपको उसको बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप उसको बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और आप बने रहिए हमारे साथ में, और आप हमें वो कंप्लीटली जो भी ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे, और वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है आपकी बॉडी में, कैसे कंप्लीट होता है हम वो भी सीखेंगे। और आप सीख रहे हैं इसी बहाने आप जो है या इसी को फ्यूल में रखते हुए आप खुद के बारे में जान पाएंगे कि आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, इट मीन जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो है रिलीज होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो कैसे होता है आप इस प्रोसेस को भी जान पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए दोस्त बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत और बहुत ही मेहनत करनी है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है, आपके अपने कॉन्सेप्ट बनाने भी हैं, खुद के कॉन्सेप्ट को ड्रॉ भी करना है। तो कोई भी डाउट आपके पास रहे ना, आप तुरंत उसको डिस्कस करें, आप कहीं भी करें, हमसे करें, किसी से करें, लेकिन आप डिस्कस करें, क्योंकि डाउट आपको में नहीं रहना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ग्लास लाइक क्लियर होने चाहिए आपके। वो आप चाहे हमारे साथ करें या कहीं और करें, लेकिन बेहतर है कि अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो कंप्लीटली इंगेज होकर करें, क्योंकि आपको बेटा धोखा नहीं करना है। आप आज चीट करेंगे खुद के साथ में, कल इसका आपको परिणाम होगा। आज आपको पता नहीं होगा, लेकिन कल आपको उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए खुद के साथ चीट नहीं करना है और बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी है, और बने रहिए हमारे साथ में, सीखते रहिए साइंस के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास।